हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। इस वीडियो में मैंने यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए आर्टिकल शामिल किए हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी आर्टिकल पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो 395 थी, अनुसूचियाँ 8 थी और इसको 22 भागों में विभाजित किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और इनको 25 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलो शुरू करती हैं। अनुच्छेद 39A यानी कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान है, यानी कि 2 सदस्यों का चुनाव है, ये जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला है अनुच्छेद 333, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियंस यानी कि 1 सदस्य का मनोनयन। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की स्व विवेक की शक्ति है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। अगला है अनुच्छेद 371 यानी कि कुछ राज्यों के राज्यपाल के विशेष अधिकार हैं, जैसे गुजरात, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम आदि के प्रावधान। ठीक है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 226 में रिट क्षेत्र अधिकार है उच्च न्यायालय का। ठीक है। और अनुच्छेद 32 में रिट क्षेत्र अधिकार है, वो है उच्चतम न्यायालय का। ठीक है। अनुच्छेद 263 में लोक नीति में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध है। अगला है अनुच्छेद 339, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद दिया गया है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 169 में विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। ठीक है। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे दिए गए हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 253 में बिना किसी राज्य की सहमति से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है। अनुच्छेद है 75(2), मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 में विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अनुच्छेद 153 में एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये रिपीट हो गया। अनुच्छेद 243(4) यानी कि राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के बीच राज्य बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 ये भी रिपीट हुआ है, अनुसूचित जाति के आयोग के लिए है। अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 110 जिसमें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का शोषण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 19 में
वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर रोक है। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बालकों का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 256 और 257 में संघ द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश हैं। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 63 ये छूट गया है, तो ये है अनुच्छेद 63, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, मतलब इसमें दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति, इसकी दोहरी भूमिका होती है। ये संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पदधारक कार्यपालिका का भाग है, और दूसरा है राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का भी भाग होते हैं, इसलिए वो अलग अलग पृथक पद धारण करते हैं, इसी वजह से उनकी दोहरी भूमिका होती है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद है 263, जो कि राष्ट्रपति को अंतर्राज्यिक परिषद की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 249 द्वारा केवल राज्य सभा को राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, इस तरह ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसका सेकंड भाग भी, क्योंकि अभी आर्टिकल्स और भी बाकी बचे हैं, तो इसका जो सेकंड भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और तैयार कर लीजिए इस टॉपिक को। ठीक है, और ओके, थैंक यू।